4 अक्टूबर 2022 को अचानक बांग्लादेश में बिजली चली गई और करोड़ों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। शुरुआत में इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। दिन के वक्त तो जनजीवन लगभग पहले की तरह चलता रहा। बीते 10 सालों के इस सबसे बड़े ब्लैकआउट की एक वजह थी गैस आपूर्ति में कमी। बांग्लादेश लगातार बाहर से गैस मंगाने में दिक्कतों का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि ये चुनौती बिजली कंपनियों को हो रही गैस की सीमित आपूर्ति से जुड़ी है, जिसके चलते कुछ बिजली प्लांट अचानक बंद हो गए। इससे साझा ग्रिड के बाकी हिस्सों में बिजली की मांग का दबाव बढ़ गया। इससे ज्यादा अस्थिरता हुई और वोल्टेज में फर्क पड़ा। नतीजा ये दिक्कत हुई। बांग्लादेश एशिया का इकलौता देश नहीं है जहां खाना बनाने के लिए गैस मिलने में मुश्किल हो रही है। इसके अलावा फैक्ट्रियों को भी गैस का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ रहा है। प्राकृतिक गैस ले जा रहे ज्यादातर टैंकर पश्चिमी देशों के बंदरगाहों का रुख करते हैं। यूरोप के अमीर देश यूक्रेन युद्ध के बाद से आसमान छूती ऊंची कीमतें अदा कर सकते हैं। एशियाई बाजार भी ऊंची कीमतों की मार झेल रहे हैं। 2021 के अंत में 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी MMBTU की कीमत करीब $40 थी, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद एक बार तो इसका दाम दोगुना हो गया था। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए संभावित हमले के कारण कीमतें €70 का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि कुछ समय बाद दाम फिर से $40 पर आ गया, जो कि अपने आप में ज्यादा है। LNG टैंकर एशियाई बंदरगाहों का रुख नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन देशों के लिए गैस खरीदना बहुत महंगा हो गया था। युद्ध और महामारी से पहले ये सस्ता था, करीब $6-7 दाम था। अब ये बढ़कर $42 हो चुका है। ऐसे में बांग्लादेश जैसे देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, तो उनके लिए वैश्विक बाजार से पर्याप्त LNG खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। अक्सर बत्ती गुल हो जाना बांग्लादेश के लिए नया नहीं है और ना ही इससे जुड़े धरने प्रदर्शन। हालिया ब्लैकआउट ने तनाव को और बढ़ा दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब एशिया के अन्य देश भी दबाव का सामना कर रहे हैं। ये देश ऊर्जा खरीदने के लिए उसी वक्त हाथ पांव मार रहे हैं जिस वक्त पहले से ही एक बड़ा खरीदार मौजूद है। यूरोपीय संघ रूस पर अपनी निर्भरता को घटा रहा है, तो ये LNG के लिए जोर आजमाइश है। और गरीब देश जिनके पास यूरोपीय संघ जितना पैसा नहीं है, वो तो बाजार से बाहर धकेल दिए गए हैं। एशिया की बहुत सी औद्योगिक कंपनियों को गैस की सख्त जरूरत है, लेकिन आपूर्ति और खपत पर पाबंदियां लगाई गई हैं। दूसरी तरफ आम नागरिक भी महंगाई की भारी मार झेल रहे हैं। कई शहरों में गैस आपूर्ति सीमित है, जैसे कि सुबह में बस 1 घंटे तक। ऐसा पाकिस्तान के कराची में हो रहा है, तो लोग निजी तौर पर परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि ये खाना बनाने के लिए काफी नहीं है। ब्राउन आउट, ब्लैकआउट का मतलब है कि उद्योग, फैक्ट्रियां, प्लांट, कपड़ा, जूता उद्योग इत्यादि, जो कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा हिस्सा हैं, वे पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। विकसित और औद्योगिक देश गैस के ऊंचे दाम अदा कर सकते हैं, लेकिन रूसी गैस का बड़ा हिस्सा अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं नए विकल्प तलाश रही हैं। मुझे डर है कि दक्षिण एशिया समेत दुनिया के कई हिस्सों में लोग फिर से कोयला इस्तेमाल करने लगेंगे। सस्ते दाम पर जीवाश्म ईंधन मिलने की संभावना अगले कुछ सालों तक नजर नहीं आती। इस बीच कोयले के दाम भी बढ़ रहे हैं। ये स्थिति एशिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में कुछ समय के लिए कोयले का इस्तेमाल गैस के मुकाबले सस्ता रहने वाला है।